तुम्हारा जिंदा रहना ना वेस्ट ऑफ टाइम है। क्या कहा था तुमने? सुमन को घर से बाहर निकलवा दोगी? निकलवाया बाहर उसको? नहीं ना, तुम्हारे जैसा दुश्मन हो ना उनका हारना इम्पॉसिबल है। तुमने क्या किया? तीत को किस कर दी सबके सामने? और ये होने या ना होने से कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट तुम्हें मार के ना मैं खुद प्लान बनाऊंगा। दूर रहो मुझसे। नेताजी किसी को परिवार से ही बचा रहे, लेकिन कौन हो सकता है? मम्मी जी ने इतना कुछ कह दिया देविका को, उसके सामने उसी के खिलाफ। ऐसा क्या कर दिया देविका ने 5 सालों में कि मम्मी जी इतना गुस्सा हो गए उससे? जिस चंद्रकांत मित्तल के लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट था, जिसके लिए उसका मित्तल नमकीन सब कुछ था, थैलियों में नमकीन बेचा था उसको बनाने के लिए, और अपना मित्तल नमकीन उन्होंने देविका नमकीन बना दिया। अपना बिजनेस, अपना सब कुछ उनके नाम कर दिया, और यहाँ तक कि घर भी उसके नाम करने जा रहे थे। इस बात से डर रहे, ऐसी क्या बात है देविका जो जानती है, जिसके दम पे पूरे परिवार के सर पे बैठी हुई है ये? सुमन इंदौरी की आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई यहाँ पर सुमन को लग रहा है कि मैं घर पे रुककर तीर्थ का सच पता लगाऊंगी, वहीं देविका को ये लग रहा है कि किसी तरीके से सुमन को घर से बाहर निकालना है। हमने देखा था ना कि यहाँ पर सुमन अड़ गई है कि मुझे घर छोड़ के नहीं जाना है, मुझे आप सच बताओ कि क्या तीर्थ मुझसे छुपा रहा है और देविका क्या ब्लैकमेल करने वाली है आपको। लेकिन यहाँ पर भाई कोई भी सच बताने को तैयार नहीं है, और वहीं हम देख रहे हैं कि पुलिस वगैरह आ गई है सुमन को घर से बाहर निकालने के लिए, और देविका को लगता है कि भाई अब तो बाहर निकल ही जाएगी सुमन। लेकिन सुमन भी अड़ गई है कि मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी, और यहाँ पर तो भाई वो तीर्थ से पूछ भी रही है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या, और तुम इस तरीके की हरकत क्यों कर रहे हो, मेरे को घर से बाहर क्यों निकालना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर तीर्थ के पास कोई जवाब नहीं है, वो देविका की धमकियों से डरा हुआ है, और वो कहता है कि मुझे कोई मतलब नहीं, तुम ना घर से बाहर निकलो और मैं तुम्हें कोई भी जवाब नहीं देना चाहता। वहीं देखेंगे कि यहाँ पर अचानक से वकील आ जाता है। वकील बोलता है कि भाई तीर्थ और सुमन का तो डाइवर्स ही नहीं हुआ है, तो कैसे घर से बाहर निकल सकती है, यहाँ पर सुमन को अलाउड है, वो रह सकती है। और इसी बात को लेकर देविका का दिमाग चलता है, और देविका क्या करती है, चंद्रकांत के पास जाती है, उससे सारे पेपर्स पे साइन करा लेती है। अब देविका ने जितनी सारा बिजनेस था, जो घर था, सब कुछ अपने नाम करा रही है, और अब उसको लग रहा है कि अब तो मैं सुमन को किसी तरीके से घर से बाहर निकाल दूंगी। अब जैसी पेपर्स वगैरह वो दिखाती है और लेकर आती है और सुमन को बोलती है कि तुम अब मेरे घर से बाहर निकलो, यहाँ पर सुमन और ज्यादा उल्टी पड़ जाती है उसके ऊपर, और बोलती है कि ऐसे कैसे आप मेरे को घर से बाहर निकाल सकती हो, आपने भाई पापा जी से साइन कैसे करा लिए, उनका तो मेंटल स्टेटस ही ठीक नहीं है, वो तो भाई किस तरीके की दिमागी हालत चल रही है उनकी, और अगर आपने ऐसा कुछ किया है ना तो यहाँ पर आपको भाई जेल हो जाएगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, ये लीगली है ही नहीं कि आप किसी का दिमाग नहीं ठीक है और आप उससे साइन कैसे करा सकती हो। और यहाँ पर देविका को थोड़ा सा डर लगने लगता है, और देविका को अब तो समझ में आ गया कि सुमन से मैंने पंगा लिया है तो बहुत ज्यादा मुझे अब भुगतना पड़ेगा। और इसी बात को लेकर भाई सुमन पहुंच गई अब घर वालों के पास, और अब देखते हैं कि घर वाले क्या उसको सच बता पाएंगे। यहाँ पर तीर्थ की माँ के पास जाती है, और भाई उससे पहले तो उसको प्रसाद वगैरह देती है, और बोलती है कि अब तो मुझे सच बता दो कि क्या चीज है ऐसी जो आप लोग मेरे से छुपा रहे हो। तो देखेंगे आने वाले एपिसोड में कि सुमन के सामने क्या सच आ पाएगा, या फिर यहाँ पर घर वाले उससे बोलेंगे झूठ।